Good morning, students. Let us discuss class 7 chapter 2 nutrition in plants. Nutrition in animals. जानवरों में पोषण. एनिमल्स आर हेट्रोट्रोप. हेट्रोट्रोप्स क्या होते हैं बच्चों? जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं. एनिमल्स हेट्रोट्रोप होते हैं. वे पौधे और अन्य जीवित जीवों पर फीड करते हैं. उन्हें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी उनके भोजन की आदतों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, मतलब बांटा जाता है. सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स आर ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर. शाकाहारी जो पौधे खाते हैं इसलिए वे सीधे पौधों पर निर्भर करते हैं. मांसाहारी शाकाहारी को खाता है, इसी कारण वह अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर होता है. सर्वाहारी दोनों खाते हैं, पौधे और जानवर. सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? वे जीव होते हैं जो मृत पदार्थों पर फीड करते हैं भोजन लेने के, जो मृत पौधों पर फीड करते हैं. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. पदार्थों भोजन लेने के विभिन्न तरीके. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. हर जीव का भोजन लेने का तरीका अलग अलग होता है. मधुमक्खी और हमिंग बर्ड्स पौधों के अमृत को चूसते हैं, जबकि मनुष्य के शिशु और दूसरे जानवर माता के दूध पर जीवित रहते हैं. पाइथन के तरह के सांप जानवरों को निगलते हैं. कुछ जल में रहने वाले जलीय पशु छोटे खाद्य कणों को फिल्टर करके उन पर फीड करते हैं. डाइजेशन इन ह्यूमन. मनुष्यों में पाचन क्रिया. मनुष्य में पाचन तंत्र पाचन के माध्यम से होता है. मनुष्य के भोजन को परिवर्तित करने के लिए एक साथ काम करने वाले अंगों का समूह होता है. पूरे शरीर को खिलाने के लिए ऊर्जा और बुनियादी पोषक तत्व जिससे हमें मिलते हैं. भोजन शरीर के अंदर एक लंबी नली से होकर गुजरता है, जिसे वैकल्पिक नहर या एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं. यह मुंह गुहा, बक्कल गुहा, एसोफेगस, ग्रंथियां, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय इत्यादि में जाता है. माउथ एंड बक्कल कैविटी. मुंह और बक्कल गुहा. अधिकांश जानवर मनुष्य सहित अपने शरीर के अंदर भोजन लेते हैं, मुंह से भोजन लेते हैं. शरीर में भोजन लेने की इस प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है, इंजेशन कहा जाता है. दांत भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, इसे मास्टिकेशन कहा जाता है. एक वयस्क इंसान के 32 टीथ होते हैं. दांत उनके आधार पर आकार में भिन्न होते हैं. सामने के दांतों को इंसाइसर्स कहा जाता है. दोनों तरफ के नुकीले दांतों को कैनाइन कहा जाता है. ये भोजन को काटते हैं. कैनाइन के पीछे प्रीमोलर और मोलर है जो भोजन को पीसते हैं. उसके बाद आता है टंग. जीभ एक मांसपेशी अंग है जो पीठ से जुड़ा हुआ है और सामने से फ्री है. इसे सभी दिशाओं में मूव किया जाता है, घुमाया जाता है. यह निम्नलिखित कार्य करती है. नंबर 1 है भोजन चबाने में मदद करता है लार के साथ. सेकंड है भोजन निगलने में, स्वेलो करने में मदद करता है. थर्ड है स्वाद कलियों की मदद से भोजन के विभिन्न स्वादों का पता लगाने में मदद करती है. एसोफेगस फूड पाइप. खाद्य पदार्थ. निकला हुआ भोजन एक पाइप के माध्यम से मुंह से गुजरता है. भोजन पाइप के साथ गर्दन और चेस्ट में चला जाता है. भोजन नली की दीवार की गतिविधियों से इसे धक्का दिया जाता है. यहाँ समय पर पाचन नहीं होता है. जब भोजन को पेट स्वीकार नहीं करता है तो यह वोमिटिंग उल्टी के रूप में बाहर आ जाता है. स्टमक. पेट एक जे शेप का बैग की तरह मांसपेशियों से बना हुआ है. एक समय में 2 लीटर तक खाद्य पल्प ये पकड़ सकता है.
स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। पेट में आफ्टर पाचन, पाचन के बाद जो हमारे उसमें आधा पचा हुआ जो भोजन रहता है जिसे चैन कहा जाता है, छोटी आंत से गुजरता है, जहाँ आगे यकृत और अग्नाशय के वहाँ पर चला जाता है। जिगर पित्त को गुप्त रखता है जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन के विभिन्न घटकों का पाचन छोटे गहन में पूरा हो जाता है। अवशोषण, हालांकि छोटी आंत में पाचन जारी रहता है और इसका मुख्य कार्य पोषक तत्वों को अवशोषित करना है। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, आखिरकार सभी उपयोगी और सुपाच्य पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है। पानी का मिश्रण और अपचनीय जो पचे नहीं होते पेट में अपशिष्ट जैसे कि फाइबर रहता है। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, घास खाने वाले जानवरों में पाचन, जैसे गाय और घोड़े की तरह जानवर मुख्य रूप से निर्भर रहते हैं किस पर, घास और पौधों की सामग्री पर। इन जानवरों को जुगाली करने वाले कहा जाता है, रूमिनेट्स कहा जाता है। घास में कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसे सेलुलोज कहा जाता है। मनुष्य सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जानवर घास को जल्दी ही निगलकर इसे र्यूमेन नामक पेट के हिस्से में स्टोर कर लेते हैं। भोजन पच जाता है तो इसे कट कहा जाता है। जब एनिमल रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तब कट भोजन के कुछ भाग को मुंह में वापस लाता है और यह जानवरों के मुंह द्वारा चबाया जाता है। इस प्रक्रिया को रूमिनेट कहा जाता है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा में दूध पिलाना और पाचन। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसका शरीर केवल एक सेल से बना होता है। यह अपने आकार को लगातार बदलता रहता है। छोटे भोजन को ग्रहण करने के लिए इसके फाल्स फीट या स्यूडोपोडिया का उपयोग किया जाता है। यह एक साथ मिलकर एक छोटी सी कैविटी मीन्स गुहा बनाता है जिसे खाद्य रिक्तिका कहते हैं। एक बार भोजन के खाली स्थान में भोजन फंस जाता है तो रिक्तिका रस का स्राव करती है जो अवशोषण में मदद करती है। इसके बाद बिना पका भोजन बाहर फेंक दिया जाता है। थैंक यू बच्चों।